एक राजा थे और उनकी बेटी थी छोटी सी प्यारी सी फूल कुमारी। फूल कुमारी जब हंसती थी तो पूरे राज्य में खुशियाँ ही खुशियाँ फैल जाती थी, क्योंकि जब फूल कुमारी हंसती थी तो चारों तरफ फूल खिल जाते थे, जानवर खुशी के मारे उछल कूद मचाते थे और सारी की सारी प्रजा खुश हो जाती थी। राज्य में सभी बड़े ही खुश थे। तभी एक दिन अचानक राजकुमारी किसी बात पर हंस पड़ी। राजा वहीं थे। उन्होंने राजकुमारी से कहा, फूल कुमारी, तुम इतना क्यों हंस रही हो? छोटी सी तो बात थी। तो फूल कुमारी को ये बात बुरी लग गई और फूल कुमारी दुखी हो गई। बस फिर क्या था, फूल कुमारी दुखी क्या हुई, सारी प्रजा दुखी हो गई, क्योंकि अब ना तो फूल खिल रहे थे, ना ही पंछी चहचहा रहे थे और ना ही जानवर उछल कूद मचा रहे थे। तो मंत्री ने ये बात राजा को बताई। राजा से मंत्री ने कहा, महाराज, फूल कुमारी के दुखी होने से हमारी सारी प्रजा दुखी हो गई है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि फूल कुमारी फिर से हंस पड़े। राजा ने कहा, अच्छा, ये तो बड़े ही हैरान होने की बात है। राजा फूल कुमारी के पास गए और उन्होंने फूल कुमारी से कहा, बेटा, मैंने तो वैसे ही कहा था, तुम तो बुरा मान गई। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम हंसो। लेकिन फूल कुमारी वो अब भी नाराज थी। फूल कुमारी बिल्कुल भी नहीं हंसी। राजा ने अपने राज्य में मुनादी करवाई। उन्होंने ये घोषणा करवाई कि जो भी मेरी बेटी फूल कुमारी को हंसा देगा उसे मैं 100 सोने के सिक्के दूंगा इनाम में। राजा की इस घोषणा को सुनकर राजा के दरबार में एक दिन एक जोकर आया। उसने कुछ करतब दिखाए। उसके करतब को देखकर सारे दरबारी हंस पड़े, लेकिन फूल कुमारी को तो हंसी आई ही नहीं। जोकर थक के चला गया। दूसरे दिन एक जादूगर आया। वो अपने जादू से कभी आग को कबूतर तो कभी फूल को पानी बना दे रहा था। उसके इस जादू को देखकर सारे दरबारी हंस रहे थे, लेकिन फूल कुमारी को हंसी नहीं आई। फिर एक आदमी आया जिसका बड़ा सा पेट था और उसने सिर पे एक बड़ी सी टोपी पहनी हुई थी, और तो और वो एक बकरे के ऊपर बैठ के आया था। बकरे के ऊपर बैठ के अजीब सी हरकतें करता हुआ वो दरबार में आया। जब उसकी हरकतें लोगों ने देखी, सबकी हंसी निकल पड़ी, लेकिन फूल कुमारी को हंसी नहीं आई। फिर वो आदमी बकरे के ऊपर घूमता हुआ नाचने लग गया। बकरे के ऊपर बैठे हुए एक अजीब से आदमी का नाच देखकर सारे दरबारी हंस पड़े, लेकिन फूल कुमारी को हंसी नहीं आई। नाचते नाचते उसकी टोपी जो बड़ी सी थी वो गिर पड़ी। जब उसने अपनी टोपी उठाई तो फिर उसकी दाढ़ी गिर पड़ी। ये देख सारे दरबारी हंस पड़े, लेकिन फूल कुमारी को हंसी नहीं आई। जब उसने अपनी दाढ़ी उठाई तो उसका बड़ा सा पेट गिर पड़ा धड़ाम से। ये देखकर फूल कुमारी खिलखिलाकर हंस पड़ी। और बस फिर क्या था, फूल कुमारी जो हंसी तो सारे फूल खिल गए, सारे राज्य में पंछी चहचहाने लग गए, जानवर उछल कूद मचाने लग गए और राजा के राज्य में फिर से खुशियां ही खुशियां फैल गईं। राजा खुश हो गए और उन्होंने उस बकरे वाले को 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए। और फिर आगे से राजा ने ठाना कि अब मैं फूल कुमारी को कभी हंसने से मना नहीं करूँगा, क्योंकि फूल कुमारी की खुशी में ही राजा के राज्य की खुशी थी।